Okay, student, we have completed one lecture in this chapter. Good morning, student. Once again, warm welcome. Lecture number 2, relation. What is the sense of relation? ये lecture 2 है बेटा मेरे पास. आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे relation. What is the meaning of relation? Relation का मीनिंग जैसे कि आपको पता है कि बेटा फादर रिलेशन मदर, ब्रदर रिलेशन सिस्टर, टीचर रिलेशन स्टूडेंट, ये सब क्या है? रिलेशन है. क्या है बेटा? एक रिलेशन है. सब एक दूसरे को क्या डिफाइन करें? एक रिलेशन को डिफाइन करें. डेली लाइफ में दिस इज कॉल्ड ए रिलेशन, यानी बॉन्डिंग, यानी ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, यानी कनेक्टिविटी. ठीक है ना? तो इनका कनेक्टिविटी बताई गई बेटा. दिस इज कॉल्ड ए रिलेशन. अब बेटा यदि मैं सेट्स पे बात करूँ रिलेशन को लेकर, तो ये भी कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है. बट है क्या? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी. जो रिलेशन होगा वो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का बेटा सबसेट होगा. ये ध्यान रखेंगे. इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है ना? यानी आपके पास ए बी में कोई ऑर्डर्ड पेयर में रिलेटेड है, तो ऑर्डर्ड पेयर का यानी ए और बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन के अंदर. किसके अंदर बिलोंग करेगा? रिलेशन के. इसका मीनिंग क्या है कि ए रिलेटेड बी है. यदि मैं बी कॉमा ए लिख रहा हूँ बिलोंग्स टू आर, तो इसका मीनिंग क्या है कि बी रिलेटेड टू किससे? ए से है. क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड ए रिलेशन. यानी आपने कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई. मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस कर चुका बेटा फर्स्ट लेक्चर में. 1,2 बी मैंने सपोज दैट 3,4 था. आपने इनकी दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट की. एक कार्टेशियन प्रोडक्ट 1,3 एंड 1,4 एंड बेटा 2,3 एंड 2,4. ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट थी. मैंने इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ एलिमेंट्स ले लिए, उसका सेट्स बना लिया. दिस इज कॉल्ड ए रिलेशन. मैंने लिया 1,4, कोई भी ले सकते, कोई भी चॉइस आपके पास एज ए चॉइस. मैंने 2,4 ले. तो ये वाले जो मैंने पॉइंट्स लेके थे सेट बनाया है, ये क्या इस सेट के अंदर नहीं है? इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, तो कोई बात नहीं. यानी जो रिलेशन आर हो गया वो इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का. तो ध्यान रखेंगे जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है किसका बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का. क्लियर होगी बेटा बातें? तो रिलेशन क्लियर हो गया क्या है क्या नहीं है. ओके बच्चे, तो ये रिलेशन को इंडिकेट करता है. उसके बाद आता है रिलेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन. ठीक है ना? डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन. बेटा क्लियर करेंगे इस पॉइंट को हम लोग. डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है रिलेशन की. देखो बच्चों बहुत ही ईजी है. जब आप रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर में काउंट होगा रिलेशन, क्योंकि आपको पता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, जो रिलेशन के अंदर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इज कॉल्ड ए डोमेन. फर्स्ट एलिमेंट रिलेशन का. और जो सेकंड एलिमेंट होगा इज कॉल्ड ए रेंज. सेकंड एलिमेंट क्या कॉल किया जाएगा? उसका रेंज. और जो इसका जो बी सेट होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होता है, जो सेकंड पॉइंट बताया ना बी, ये वाला जो आता है ए और बी वाला जो पॉइंट होता है, जैसे बी सेट इज ए कोडोमेन, यानी उसका पूरा का पूरा सेट इज कॉल्ड ए कोडोमेन. कोडोमेन का मतलब क्या है कि भाई समझो डोमेन क्या हुआ? इनपुट वाला पार्ट. आउटपुट वाला सारा पार्ट क्या आ गया? उसकी रेंज, यानी जितना इनपुट कर रहे हैं सभी का सारा आउटपुट आपको गेट हो. दिस इज कॉल्ड ए रेंज. और आउटपुट के एक्स्ट्रा एलिमेंट भी तुम्हें उसके अंदर मिल रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ए कोडोमेन. आउटपुट प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट इज कॉल्ड ए कोडोमेन. क्लियर होगी पूरी बातें? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. ओके बच्चे, क्लियर हो गया बेटा बात को? तो यानी बच्चे यदि मैं रिलेशन में बात करना चाहता हूँ, यदि आपको बताते हैं डोमेन के कंडीशन में, तो डोमेन क्या होगा बेटा आपके पास? फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड ए डोमेन एंड सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड ए रेंज. और होल सेट बी सेट का जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स है, बी वाला जो सेट होगा भाई ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी, यानी जो ये बी वाला जो सेट होगा इट्स कॉल्ड ए पूरा रेंज. यदि मैंने बी क्रॉस ए कहा तो यानी इसका क्या है? ये वाला जो सेट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, यानी जितना आउटपुट होगा ये और ये वाला पॉइंट में, जितना ये आउटपुट वाला पार्ट होता है, आउटपुट में जितने भी एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए, आउटपुट प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट, इट्स कॉल्ड ए कोडोमेन. ये कोडोमेन होता है. क्लियर होगी पूरी बातें? अब तो कोई डाउट नहीं बेटा. सपोज दैट मैंने कहा कि कंडीशंस है मेरे पास. फॉर एग्जाम्पल बेस बता रहा हूँ. आई डोंट नो क्या चल, ए बी सी है, ये एक्स वाई जेड यू और वी है. मैंने कहा ए कनेक्ट है बी से, ठीक है, ए कनेक्ट हो गया वाई से, बी कनेक्ट हो गया एक्स से, बी कनेक्ट हो गया जेड से, सी कनेक्ट हो गया वाई से, सी कनेक्ट हो गया जेड से. ठीक है ना? ये और इसमें क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया यू और वी. तो देखो इनपुट करके जो इससे जिसने जो इमेज बना ली अपनी, ठीक है ना भाई, ये करके एक्स आ गया, ए गेट करके वाई आ गया, तो ये वाला सारा पार्ट तो आ गया. इनपुट करके जितना आउटपुट मिले दिस इज कॉल्ड ए रेंज. ये तो क्या हो गया आपके पास? रेंज. और इसके एक्स्ट्रा जो एलिमेंट आ गया, रेंज प्लस एक्स्ट्रा एलिमेंट, इट्स कॉल्ड ए कोडोमेन. क्या कॉल्ड हो गया? सारा कोडोमेन, यानी पूरा का पूरा ये सेट के एलिमेंट क्या कॉल्ड होते हैं? कोडोमेन काउंट होते हैं.
अब तो बात समझ क्लियर होगी बेटे। तो ये पूरा कोडोमेन हो गया, समझ गए इस बात को। अब यदि बच्चे आपको इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सबसेट में आपसे डिस्कस कर चुका था कैसे रिगार्ड करते हैं कि यदि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट या रिलेशन में अंदर सबसेट्स बताने हो कि टोटल सबसेट्स कितने हो गए, तो 2 की पावर मैंने आपको बताया था P इंटू क्यू। ये आपके पास डिपेंड करते हैं ऑर्डर की कंडीशंस के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे उससे आप क्या निकाल सकते हैं इसके बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स गेट कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो ये प्रोसेस था इसके अंदर, कोई डाउट तो नहीं बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा।